हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर वसुदेव। लास्ट क्लास हमने गोविंद पारीक जी का 4th पेज तक देखा था। आज हम गोविंद पारीक जी का 5th पेज देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें मेनली जो विषय, जो शब्द के भेद हैं, जो अरिष्टाबंधन कहाँ करते हैं, शस्त्रक्रम कितने प्रकार के हैं, उदावर्त एंड अस्मरी, और जो आवरण के भेद हैं, यही मेनली देखने वाले हैं। ये मेनली डील करेगा हमारे नंबर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जो 1, 2, 3 ऐसे आते हैं जनरली ये पीडी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें हमें डायरेक्ट मार्क्स मिलेंगे, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने पहले से उसको याद रखा है तो हम डायरेक्ट वहाँ पे 5 सेकंड के अंदर हम वो टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्थावर विष की संख्या पर, जो कि कितने कितने हैं आचार्यों के मत में। चरक ने बताया है कि 21 है, सुश्रुत ने बताया है 55 है, एंड जो भावप्रकाश ने बताया है 9 है, एंड रसानव का 5 है। ओके, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लिख लीजिए। तो जो स्थावर विष के अधिष्ठान कितने कितने हैं, स्थावर विष के अधिष्ठान देखने पर हमें मिलेगा कि चरक ने, सुश्रुत ने, ये तो चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने बताया है कि स्थावर विष के अधिष्ठान 10 हैं, एंड जांगम विष के अधिष्ठान 16 हैं। तो ये 10 क्या क्या है, चलिए उसे पहले देखते हैं। स्थावर विष के अधिष्ठान 10 हैं, क्या क्या हैं? मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरस सारैवच निर्जास धातवश्चैव कंदश्च दशमं सुतम। हमें ये नाम तो, ये श्लोक तो याद रह जाएगा, लेकिन हमें जो उनके रिलेटेड नंबर्स हैं वो कैसे याद रखेंगे? उसका एक ट्रिक है, आपको ट्रिक लिख लीजिए, वो है कफ मूत पप्पू को धर, कफ मूत पप्पू को धर के। इसको हम डिकोड करते हैं। क से है कंद, फ से है फल, मू से है मूल, त से है त्वक्सार निर्जास, ये जो प से है पत्र, पू से है पुष्प, क से है क्षीर, ध से है धातु। ये है 13, 12, 8, 7, 5, 5, 3 एंड 2। इसको आपको याद रखना है, 13, 12, 8, 7, 5, 5, 3, 2, ऐसे नंबर बेस में आपको याद रखना है। ये आपको याद रह जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो भी इसके गुण हैं एंड उसके प्रभाव हैं। सबसे पहले उनके नाम याद रखिए आप। लघु रुक्ष आशु विशद व्यवाही तीक्ष्ण विकासी सुखम च उष्णम अनित्य सरसम दस गुणम तम विषम तत्व। ये वाला जो श्लोक है इसको आपको याद रखना है, जो चरक वाला है। इसके बाद आपको सारे गुण देखिए। सबसे पहले है रुक्ष, उष्ण, सूक्ष्म, अव्यक्त, शीघ्र, व्यवाही, तीक्ष्ण, विकासी, लघु एंड विशद। इसमें हमारे जो भी इसके गुण हैं उनके प्रभाव को हमें याद रखना है कि किसमें क्या प्रभाव हमें मिलता है। ठीक है, जो रुक्ष गुण है उनमें हमारा जो वात प्रकोप होता है। ठीक है, उष्ण गुण में पित्त प्रकोप होता है, सूक्ष्म गुण में रक्त प्रकोप होता है, अव्यक्त में कफ प्रकोप होता है, शीघ्र में व्याप्नोति केवलम देहम। ठीक है, शीघ्र एंड व्यवाही में सेम है, जो कि है व्याप्नोति केवलम देहम। तीक्ष्णत्वात् मर्मघ्न, विकासित्वात् प्राणघ्न। फिर है जो लघु में दुरुपक्रम एंड विशद है गतिमान। ठीक है, इसको आपको सबको याद रखना है। फिर ये जो विकासी गुण है उसका जो प्राणघ्न था कर्म, सुश्रुत ने कहा है प्राणघ्न किसमें? सुश्रुत ने कहा है प्राणघ्न आशु गुण में। ठीक है, फिर आपको लिख लेना है ये जो तीक्ष्ण गुण का जो मर्मग्न है उसमें सुश्रुत ने क्या कहा है। सुश्रुत ने कहा है कि तीक्ष्ण गुण में बुद्धि मोह मर्म बंध चिन्ह, बुद्धि मोह मर्म बंध चिन्ह। ठीक है, सुश्रुत का ही
फिर ये जो विकासी गुण में प्राणग्न है, विकासी गुण में उन्होंने कहा है दोष धातु मलनाश। और ये जो उष्ण गुण है, इसी में सुश्रुत ने कहा है बोथ पित्त एंड रक्त प्रकोप। ठीक। फिर जो सूक्ष्म गुण में सुश्रुत ने कहा है शरीर अवयव प्रवेश। ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। फिर हम रिटर्न हो जाते हैं हमारे पेज पर, जिसमें विष के गुण लिखा हुआ है। सो चरक ने कितने गुण बताए हैं 10, सुश्रुत ने कितने गुण बताए हैं 10, भागवत ने कितने गुण बताए हैं 11 एंड सारंगधर के हैं 8 गुण। ठीक है, इसके बाद हमने तो चरक के सारे गुण देख लिए। उनमें सबसे स्पेसिफिक है अनिर्देश्य रस। अनिर्देश्य रस किसने बताए हैं? चरक ने बताए हैं, ये आपको याद रखना है। फिर हम आ जाते हैं सुश्रुत में। सुश्रुत ने अनिर्देश्य रस की जगह पर बोला है अपाकी। अपाकी अपाकी गुण माना है सुश्रुत ने। और जो भागवत ने माना है अव्यक्त रस एंड विषम पाकी। सो टोटल हो गया उनका 11 गुण। उन्होंने एक एक्स्ट्रा गुण माना है, मतलब चरक का भी माना है, सुश्रुत का भी माना है, अव्यक्त रस एंड विषम पाकी, ऐसे याद रखना है। फिर सारंगधर का एक श्लोक है जो कि है व्यवायी च विकासी च सूक्ष्म छेदी मदावहम आग्नेयम जीवितम हरम योगवाही स्मृतम विषम। सो इन्होंने कुछ स्पेसिफिक गुण बताए हैं, जैसे कि छेदी गुण, मदावह, योगवाही। सो ये योगवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। योगवाही विष के गुण में इन्होंने माना है सारंगधर ने। सो ये नंबर पहले सबसे पहले आपको याद रखना है। फिर जो विष के गुण एंड उनके प्रभाव याद रखना है। फिर जो सारंगधर ने कौन कौन से स्पेसिफिक गुण माने हैं, इन्होंने अव्यक्त रस किस किसने माना है, विषम पाकी किसने माना है, अनिर्देश रस किसने माना है, अपाकी किसने माना है। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं जो सर्प के भेद में। सर्प के भेद में तो सर्प के भेद में क्या है? चरक ने 3 माना है, सुश्रुत ने 5 माना है। चरक के 3 है दर्भिकर, मंडली, राजीमान। उनके नंबर हैं 26, 22 एंड 10। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाइए सुश्रुत का। सुश्रुत ने माना है दर्भिकर, मंडली, राजीमान। उन्होंने स्पेसिफिक 2 माने हैं, क्या क्या? निर्विष एंड वैकरंज। उनके नंबर हैं 26, 22, 10। उसके बाद है 12 एंड 3। और जो 7 हैं वो हैं चित्रित सर्प के भेद। सुश्रुत के हिसाब से टोटल सर्प कितने हैं? 80। सर्प के भेद कितने हैं? 5। ये अलग अलग है सर्प के भेद। सो सर्प दंश के भेद देखते हैं आप। सर्प के दंश के भेद हैं, सुश्रुत ने 3 माना है, भागवत ने 5 माना है। सुश्रुत के 3 है सर्पिता, रदिता, निर्विष। ठीक है, सर्पिता, रदिता, निर्विष। सो सुश्रुत ने यह भी कहा है कि किन किन संहिताओं में सर्पांग अवियता नाम से भी एक सर्पदंश बताया गया है। लेकिन सर्पांग अवियता सुश्रुत ने माना है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह किसी अन्य आचार्य के मत से है, ये चरक नहीं है। ठीक है, चरक ने शंका विष का वर्णन किया है जिसमें दोष है बात। ठीक है, और भागवत ने 5 सर्पदंश के भेद बताए हैं, जैसे कि तुंडाहत, ब्यालीठ, ब्यालुप्त, दंष्टक एंड दंष्टा निपीड़ित। ठीक है, सो इनके दोष देखते हैं हम। तुंडाहत में त्रिदोष है, ब्यालीढ़ में बात है, ब्यालुप्त में भी बात है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए तुंडाहत, ब्यालीढ़ ये दोनों साध्य हैं, ब्यालुप्त एंड दंष्टक एक उच्च साध्य है, एंड दंष्टा ने पीड़ित ये असाध्य है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं अरिष्टाबंधन। अरिष्टाबंधन, अरिष्टाबंधन चरक ने बोला है मंत्र व अरिष्ट इन दोनों से विष को बांधने का निर्देश है। सुश्रुत ने अरिष्टाबंधन 1 बताया है, क्या है? दंश स्थान के 4 उंगली के ऊपर आपको अरिष्टाबंधन बांधना है। ठीक है, सो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो अरिष्ट फर्स्ट क्रिया, जो सर्पदंश में फर्स्ट क्रिया क्या की जाती है वो है अरिष्टाबंधन। चरक ने क्या बताया है? मंत्र, अरिष्ट। चरक ने बताया मंत्र और सुश्रुत ने बताया फर्स्ट क्रिया अरिष्टाबंधन। कहाँ पे? 4 अंगुल ऊपर दंश स्थान के। परमा क्रिया क्या है सर्पदंश में? परमा मतलब बेस्ट कर्म क्या है सर्पदंश में? वो है रक्तमोक्षण। ठीक है, अगर अरिष्टाबंधन ना किया जा सके सो वहां क्या करना है?
उसका ट्रिक है आच्छेद, आ से आचूषण, छे से छेदन, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं शस्त्र कर्म के भेद पर। सुश्रुत ने तो 8 माने हैं, अष्टविध शस्त्र कर्म, चरक ने 6 माने हैं, वाग्भट ने 13 माने हैं, ठीक है। सुश्रुत का है छद्य विद्या, लेख्य विद्या, ईश आहार्य, विश्राव्य शिप्य, ये आपको याद है। इनमें जो ईषण एवं आहरण है, इनको बोध यंत्र एवं शस्त्र कर्म के इंक्लूड किया गया है। इन दोनों को बोध यंत्र एवं शस्त्र कर्म के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो चरक के जो 6 हैं वो क्या क्या हैं। सो सबसे पहले अगर आपको श्लोक याद रहता है सो वेल एंड बेस्ट, जिसका श्लोक है पाटनम वेदनम चैव छेदनम लेखनम तथा प्रच्छन्न सीवनम चैव षड्विध शस्त्र कर्मम तत्, ठीक है। अगर ये याद रह पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रह रहा है तो इसको कैसे याद रखना है। देखिए सबसे पहले तो ये 4 आ जाएंगे, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन। फिर ये जो ईषण आहरण है ये इनके अंदर इंक्लूड नहीं होता। उसके बाद है प्रच्छन्न एंड सीवना, इसमें जो विश्रावण है ये नहीं है, इसमें है प्रच्छन्न देन सीवना, ओके। सो लास्ट में हम देखते हैं वाग्भट का, जो कि अष्टांग हृदय का मेनली जो सुश्रुतोक्त है वो 8 है इनके अंदर। उसके साथ इसमें है उत्पाटन, उत्तन, मंथन, ग्रहण, दहन। सो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको मेमोरी वेस्ट आप याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें उत्पाटन, मतलब बच्चा बहुत उत्पात कर रहा है और बदमाशी कर रहा है। क्या कर रहा है वो बच्चा, वो कुछ जला रहा है, दहन कर रहा है। सो आपने क्या किया, उस बच्चे को ग्रहण कर लिया, मतलब पकड़ लिया, फिर उसको कूट दिया आपने। क्यों कूटा, क्योंकि वो बदमाशी कर रहा था। फिर उसको मथ दिया। ये आपको ऐसे याद रख सकते हैं। सो अष्टांग हृदय ने बताया है 13 एंड अष्टांग संग्रह ने 12 बताया है। उन्होंने क्या नहीं बताया, दहन नहीं बताया। ये जो लास्ट में है वो दहन नहीं बताया, ठीक है। फिर व्रणबंधन के भेद, व्रणबंधन के भेद चरक ने कितने बताए हैं, 2। क्या क्या है, वामावर्त दक्षिणावर्त। सुश्रुत ने बताया है 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कुछ दिन बाद इसी पारी के सीरीज में देखेंगे, इसको याद करेंगे, ठीक है। क्या क्या है 14, जैसे कि कोश, दाम, अंगुष्ठ, ये सारे हैं, ठीक है। कोश दाम जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे कोश बंध का क्या है, अंगुष्ठ अंगुली परवसु, अंगुष्ठ अंगुली परवसु कोश है। जैसे कि लिखा है स्थगिका, अंगुष्ठ अंगुली मेढ्र अग्रेशु स्थगिका। सो यहाँ पे पर्व है, यहाँ पे अंगुष्ठ अंगुली मेढ्र अग्रे है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है इन दोनों को। फिर जो भागवत ने एक एक्स्ट्रा बंध बताया है सुश्रुत से, 15 बताया है भागवत ने, वो है उत्संग बंध, जो कि कहाँ होता है, भग्न बाहु में। तो उत्संग बंध किसने बताया है, भागवत ने बताया है। कहाँ होता है, भग्न बाहु में, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं उदावर्त के भेद में। चरक ने कितने उदावर्त बताए हैं, 6। भेल ने कितने उदावर्त बताए हैं, 4। काश्यप ने बताए हैं 6। सुश्रुत ने बताया है 13। तो सुश्रुत के जो 13 हैं वो कैसे आए, सुश्रुत के 13 हैं, तो जो अधारणीय वेग हैं वही सारे सुश्रुत ने उसे उदावर्त के अंदर इंक्लूड किया है। उसी में से सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा बताया है, एक स्पेशल बताया है, अपथ्य निमित्तज, जो कि एक है, ये सुश्रुत की देन है, ठीक है। अपथ्य निमित्तज उदावर्त किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया है, ठीक है। फिर काश्यप ने भी 6 बताए हैं, वेल ने 4 बताए हैं। फिर हम देखते हैं अस्मरी के भेद में। अस्मरी के भेद, चरक ने अस्मरी के कोई भेद नहीं बताया है, जो कि एक भेद है, और सुश्रुत ने अस्मरी के भेद 4 बताया है। क्या क्या, बात, कफ एंड शुक्रास्मरी। शुक्रास्मरी, नॉट रक्तास्मरी, नॉट एनीथिंग एल्स, ओके, दिस इज शुक्रास्मरी। सो अस्मरी के भेद में हम देख सकते हैं कि चरक ने बताया है कदम्ब पुष्पाकृति, ये सुश्रुत ने भी बताया है, कदम्ब पुष्प तुंडी केरी नाड़ी मुगल सची मुखाकृति नीचे। तो कदम्ब पुष्प आकृति चरक ने बताया है। सुश्रुत ने बताया है कैसा होता है, गोमेद प्रकाश मूत्र, और सुश्रुत ने बताया है कि एक कफ प्रदान होता है, अस्मरी। फिर हम आ जाते हैं आवरण के भेद में। आवरण चरक ने बताया है 42 आवरण, लेकिन अगर पूछा जाए
कि चरक के हिसाब से परस्पर आवरण कितने हैं, वो हैं 20। ठीक है। फिर भागवत ने बताया है 22, सुश्रुत ने बताया है 13। यहाँ पे देखिए एक स्पेशल पॉइंट है, माधवकर ने आवरणों का वर्णन नहीं किया है। आवरणों का वर्णन कहाँ नहीं मिलता, माधवकर में नहीं मिलता, लेकिन माधवकर में आवरण का नंबर मिलता है। आवरण कितने हैं, वो हैं 10। माधवकर ने आवरणों का वर्णन नहीं किया, लेकिन उसका नंबर बताया है जो कि है 10। ठीक है। फिर हम एंड में देखते हैं जो शुक्र दोष है। चरक कितने बताए हैं, शुक्र दोष 8, सुश्रुत ने बताए हैं 11। तो चरक के शुक्र दोष कौन कौन से हैं, फेनीला, तनु, रुक्ष, विवर्ण, पूति पिछला, अन्य धातु उपसुष्ट, अवसादी तथा अष्ट। इसका श्लोक इस प्रकार है, फेनीलम तनुरुक्यम च विवर्णम पूति पिछलम अन्य धातु उपसुष्टम अवसादी तथा अष्टम। अगर श्लोक याद रह रहा है तो अच्छी बात है, वरना आप इसको एक एक करके याद रख सकते हैं। सुश्रुत के जो 11 शुक्र दोष हैं वो क्या क्या हैं, वो है साध्य 4, कुछ साध्य 5, असाध्य 2। इसको आप याद रखिए 452 से, सक्का 452, साध्य, कुछ साध्य, असाध्य। ठीक है। सो इसके बाद हमारा जो 5th पेज था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे दबाइए, जैसे कि हमारा नया वीडियो आता है कि तो आपके पास पहुंच जाएगा। और जो आने वाला APT 2026 है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए, सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। रोज एक एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज, आपका जितना हो पा रहा है पारिक पढ़िए। पारिक में आपके जो जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें इंक्लूड कीजिए, जैसे कि मैंने लिखा है, ये मेरा ही पेज है। और रोज पारिक को 1-1 घंटा, आधा घंटा टाइम दीजिए, और जितना हो पाए क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है। सो थैंक यू।